गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूनिट 4 एमसीक्यू का टाइटल स्टार्ट किया था लेकिन मैंने आपको बताया था एमसीक्यू का टाइटल है पर एग्जाम्पल नंबर 1 टू एग्जाम्पल नंबर 16 वो सम्स दिए हुए दाखला आपेला छे और उसके बाद फिर एमसीक्यू 17 से शुरू होंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूनिट 4 एमसीक्यू स्टार्ट किया है। ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 से बाकी है। Obtain the mean and standard deviation of binomial distribution for which probability of x equal to 3। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको, तो इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा पहले लिख देंगे। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन p of capital X equal to small x ncx into p raised to x into q raised to n minus x, ये उसका फॉर्मूला लिखा हमने। p of x equal to 3 equal to 16 into p of x equal to 7, n equal to 10 given आपेलू छे, n is 10, यहाँ लिख रहा हूं छोटे अक्षर से, n is 10। ठीक है, हमको फाइंड करना है मीन एंड एसडी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह पे 3 लिखना है, n की जगह पे 10 लिखना है। सो 10c3 into p raised to 3 and q raised to 10 minus 3 मतलब 7, 16 as it is into bracket x की जगह पे 7 और n की जगह पे 10 लिखेंगे। 10c7 p raised to 7 q raised to 10 minus 7 3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 10c3 का वर्किंग करेंगे। 10c3 सो 10 into 9 into 8 डिवाइड बाय 3 into 2 into 1, 3 into 3 9, 2 into 4 8, आंसर मिला 120। तो यहाँ पे लिखना है 120 p raised to 3 q raised to 7 इक्वल टू 16 इज इट इज। अब 10c7 है तो 10c7 मैंने बताया था 10 में से 7 माइनस कर दो तो 10c3 हो जाएगा। 10c7 10c3 दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो 10c3 का वैल्यू मिला था 120, इसलिए 10c7 का भी 120 इंटू p रेस टू 7 इंटू q रेस टू 3 लिखना है। अब दोनों साइड से 120 कैंसिल होगा, दोनों साइड से 120 कैंसिल हो जाएगा। 120 कैंसिल दोनों साइड से। अब जो रहा वो लिख देते हैं, p रेस टू 3 q रेस टू 7 इक्वल टू 16 p रेस टू 7 q रेस टू 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, q रेस टू 7 डिवाइड बाय q रेस टू 3 करेंगे और 16 p रेस टू 7 डिवाइड बाय करना है p रेस टू 3। इसका मतलब q रेस टू 7 डिवाइड बाय q रेस टू 3 तो q रेस टू 4 बचेगा। 16 एज इट इज, p रेस टू 7 p रेस टू 3 तो p रेस टू 4 बचेगा। इसका मतलब ऐसा हुआ q रेस टू 4 इक्वल टू 16 है ना, 16 मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो 16 मतलब 2 रेस टू 4 लिखेंगे। 16 का मतलब 2 रेस टू 4, देन p रेस टू 4। तो अब यहाँ रेस टू 4, यहाँ रेस टू, फिर यहाँ रेस टू 4, तो सभी जगह से रेस टू 4 निकाल देंगे तो q हमको मिलेगा 2p करने से। ठीक है, q रेस टू 4 तो q लिखा, 2 रेस टू 4 का 2, p रेस टू 4 का p लिखा। अब q की जगह पे लिखना है 1 माइनस p इक्वल टू 2p, माइनस p सामने ट्रांसफर किया प्लस p, सो 1 इक्वल टू 2p प्लस p, देयरफॉर करके आगे 1 इक्वल टू 2p प्लस p तो 3p हो जाएगा। इसका मतलब p इक्वल टू मुझे मिलेगा 1/3, 3 को नीचे लेके गए तो p का वैल्यू 1/3 मिला। नाउ q इज 1 माइनस 1/3 तो आंसर इज 2/3।
पी एंड क्यू मिल गया। अब आपको फाइंड क्या करना था, तो फाइंड आपको करना है ऑब्टेन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले मीन फाइंड कर रहा हूं, मीन दैट इज एन पी। तो एन आपको दिया हुआ है, ये रहा एन इज 10 एंड पी इज 1/3। सो मीन आपको मिलेगा 10/3, ठीक है, मीन मिलेगा 10/3। नाउ एस डी फाइंड करना है। सो एस डी इज अंडर रूट एन पी क्यू, ऐसा लिखेंगे। अंडर रूट एन पी क्यू मतलब अंडर रूट 10 इंटू पी, पी है 1/3 एंड क्यू है 2/3। तो आंसर क्या मिलेगा, एस डी का आंसर फाइंड कर रहे हैं। एस डी इक्वल टू अंडर रूट ऊपर 10 इंटू 2 मतलब 20 एंड नीचे 3 इंटू 3 मतलब 9। तो नाउ एस डी इक्वल टू 2 का रूट नहीं निकल रहा है तो अंडर रूट 20 और 9 का रूट मिलेगा, 9 का रूट 3 मिलेगा। तो एस डी का वैल्यू हो गया अंडर रूट 20/3, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पोजीशन वेरिएबल x इज अंडर रूट 2, पोजीशन वेरिएबल दिया हुआ है आपको, x इज अ पोजीशन वेरिएबल, x इज अ पोजीशन वेरिएबल, x पोजीशन वेरिएबल, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोजीशन वेरिएबल, स्टैंडर्ड डेविएशन अब पोजीशन वेरिएबल है तो उसका एस डी मतलब अंडर रूट लैम्बडा लिखेंगे हम। अंडर रूट लैम्बडा इक्वल टू अंडर रूट 2, अंडर रूट लैम्बडा इक्वल टू अंडर रूट 2, दोनों साइड से रूट निकाल देंगे, लैम्बडा का वैल्यू 2 मिलेगा। आगे देखते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, प्रोबेबिलिटी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, x का प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होगा। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पोजीशन वेरिएबल x इज अंडर रूट 2, then the probability that x is strictly positive, x का x strictly क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। if the standard deviation of a position variable x is under root 2, then the probability that x is strictly positive, x का वैल्यू strictly पॉजिटिव होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है। अब देखो यहाँ x इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब आपको पता है x पोजीशन वेरिएबल है तो पोजीशन वेरिएबल x कौन सी वैल्यू एज्यूम करेगा, तो भाई 0 से लेके n तक का सभी वैल्यू एज्यूम करेगा। लेकिन यहाँ पे कौन सी वैल्यू बोला है उसने, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा मतलब क्या फाइंड करना है हमको, P1 P2 कहाँ तक, तो P ऑफ n तक। अब P ऑफ n तक का आया, 1 से लेके n तक आया, x इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 अप टू n तक। इसका मतलब 1 माइनस P ऑफ 0 करेंगे, सो 1 माइनस P ऑफ 0, तो P ऑफ 0 का हम लिखते हैं e रेस टू माइनस लैम्बडा। सो आंसर इज 1 माइनस ई रेस टू माइनस लैम्बडा, लैम्बडा का वैल्यू 2 है तो आंसर मिलेगा e रेस टू माइनस 2, ये आंसर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। 14 में क्या है, इन अ टाउन 10 एक्सीडेंट्स टुक प्लेस इन 50 डेज, 10 दिन में एवरेज 10 एक्सीडेंट्स हुए। एज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ लिखेंगे हम टाइटल सबसे पहले, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, ऐसा हमने लिखा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो एक्सीडेंट्स पर डे, नो एक्सीडेंट मतलब P ऑफ 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, लेकिन हमको P ऑफ 0 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे e रेस टू माइनस लैम्बडा, मतलब लैम्बडा का वैल्यू चाहिएगा। तो सबसे पहले लैम्बडा फाइंड करेंगे, लैम्बडा इज एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स,
लेमड़ा का मतलब क्या, एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। अब एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कैसे मिलेंगे हमको, तो एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स किस तरह से मिलेंगे वो देखना है। इन अ टाउन 10 एक्सीडेंट्स टूक प्लेस इन 50 डेज, 10 एक्सीडेंट्स इन 50 डेज। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, એક્સિડન્ટ્સની સરેરાશ સંખ્યા, બરાબર છે। તો એક્સિડન્ટની સરેરાશ સંખ્યા કેવી રીતે મળે, તો કે ભાઈ એક્સિડન્ટની સંખ્યા ડિવાઇડ બાય દિવસોની સંખ્યા, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, दिवसों। तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आपको दिया था नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हैं, देखो इन अ टाउन 10 एक्सीडेंट्स टूक प्लेस इन 50 डेज। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स 10 है और नंबर ऑफ डेज 50 है, तो 10 बाय 50 करेंगे, 10 बाय 50 कैलसी पे करना है, 10 बाय 50, 10 बाय 50, आंसर इज 0.2। तो लेमड़ा की वैल्यू आपको मिलेगी 0.2। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना था, देखो probability that there will be no accident per day, probability that there will be no accident per day। चलो, नो एक्सीडेंट मतलब P ऑफ 0 फाइंड करना है। P ऑफ 0 मतलब e रेस टू माइनस लेमड़ा, देयरफॉर P ऑफ 0 इक्वल टू e रेस टू माइनस लेमड़ा, लेमड़ा का वैल्यू -0.2 दिया हुआ है और e रेस टू -2 का वैल्यू भी दिया हुआ है। आपको कितना दिया है, देखो e रेस टू -0.2 इज ब्रैकेट में दिया हुआ है 0.8187, ठीक है। तो ये याद रखना, लेमड़ा डायरेक्ट फाइंड करना है, डायरेक्ट मीन મળશે, કેવી રીતે મળશે, तो लेमड़ा का मतलब लिखा हमने एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स मतलब नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। तो 50 एक्सीडेंट्स, सॉरी 10 एक्सीडेंट्स हुए थे 50 डेज के अंदर, तो लेमड़ा का वैल्यू डायरेक्टली मिलेगा हमको, लेमड़ा इक्वल टू 0.2, 10 बाय 50 करने से मिला, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 14 तक किया है। एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14 तीन सम्स मैंने बोर्ड पे किए हुए, आप लोग वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 59, एक्स बी अ पॉइजन रैंडम वेरिएबल, एक्स पॉइजन रैंडम वेरिएबल है, एक्स बी अ पॉइजन वेरिएबल, एक्स पॉइजन वेरिएबल है। फिर आगे देखते हैं, सच दैट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ई एक्स मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब हमको मीन फाइंड करना है, लेमड़ा, ठीक है। चल, पी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका फॉर्मूला ई रेस टू माइनस लेमड़ा, लेमड़ा रेस टू एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल, ऐसा लिखेंगे हम। एक्स की जगह पे 0 लिखना है, ई रेस टू माइनस लेमड़ा, लेमड़ा रेस टू एक्स मतलब 0 डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, सामने की साइड ई रेस टू माइनस लेमड़ा, लेमड़ा रेस टू 1 એટલે 1, लेमड़ा रेस टू एक्स मतलब 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। अब दोनों साइड ई रेस टू माइनस लेमड़ा कैंसिल कर देंगे, 1 फैक्टोरियल ऊपर गया 1, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, ई रेस टू माइनस लेमड़ा कैंसिल हो गया, लेमड़ा रेस टू 1, सो लेमड़ा इक्वल टू 1 लिख देंगे। सर इसका क्या किया, लेमड़ा रेस टू 0, कोई भी वैल्यू रेस टू 0 होगा तो उसका 1 होगा, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 1 ही रहा, ओके। तो लेमड़ा की वैल्यू 1 मिलेगी, इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज लेमड़ा इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर हो गया। चलो 16 नंबर देखते हैं,
इफ अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, x पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, x पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, such that p of x equal to 1 equal to p of x equal to 2, find mean and variance of binomial distribution, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। याद रखो सबसे पहले तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन एंड वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं, दोनों की वैल्यू लेमड़ा जितनी होगी, ठीक है, मतलब लेमड़ा हमको फाइंड करना है। p of capital X equal to small x e raised to minus lambda into lambda raised to x divide by x factorial. Now probability of x equal to 0 equal to probability of x equal to 1, तो ये फॉर्मूला के अंदर x की जगह पे 0 लिखेंगे और सामने x 1 एंड 2 है, सॉरी 1 है और सामने 2 है, ठीक है, x इक्वल टू 1 एंड सामने x इक्वल टू 2 है, मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है। चलो तो देखो यहाँ हम लिखेंगे x की जगह पे 1 e रेस टू माइनस लेमड़ा, लेमड़ा रेस टू x मतलब 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, सामने की साइड पे e रेस टू माइनस लेमड़ा, लेमड़ा रेस टू 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब क्या होगा, e रेस टू माइनस लेमड़ा, e रेस टू माइनस लेमड़ा कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल नीचे था उसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इज 1, लेमड़ा स्क्वायर डिवाइड बाय लेमड़ा रेस टू 1। अब लेमड़ा स्क्वायर डिवाइड बाय लेमड़ा रेस टू 1 तो लेमड़ा बचेगा, तो लेमड़ा इक्वल टू 2 मिलेगा, 2 इंटू 1 बाय 1 એટલે 2। नाउ मीन इक्वल टू वेरिएंस, मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होंगे, दोनों की वैल्यू होगी लेमड़ा जितनी, मतलब के 2, सो मीन इक्वल टू वेरिएंस इक्वल टू लेमड़ा इक्वल टू 2। डन। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर, यहां से एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n is the number of trials and p is the probability of success then the mean value, चलो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन का वैल्यू क्या मिलेगा वो लिखना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसलिए मीन np मिलेगा, आंसर इज np, ठीक है। 18 नंबर, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज लिखे थे, उसके अंदर मीन और वेरिएंस के बीच का रिलेशनशिप क्या था, तो मीन की वैल्यू हमेशा वेरिएंस से ज्यादा होती है, मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस, प्रॉपर्टीज के अंदर लिखा हुआ है ये पॉइंट देखना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने लिखवाया था, ठीक है, मीन ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, इसलिए एनपी ग्रेटर देन एनपीक्यू ऐसा हमने लिखा था, ठीक है। तो इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आंसर रहेगा मीन ग्रेटर देन वेरिएंस, मीन का वैल्यू वेरिएंस से ज्यादा होगा, ये आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये अभी हमने यहाँ देखा था, देखो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन था ना ये, एक्स फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन एंड वेरिएंस दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो 19 का आंसर मीन इक्वल टू वेरिएंस 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड रिपीटेडली फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम फिनिट नंबर ऑफ n इज फिनिट नंबर, कंडीशंस टू अप्लाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एजम्पशन उसके अंदर देखा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की थियरी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 में पैम्पलेट के अंदर था ये पॉइंट कि ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, आंसर आएगा ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ऑल द ट्रायल्स आर डिपेंडेंट
ये वाला गलत है, नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि बाकी सब पॉइंट्स करेक्ट है। और दूसरी बात, ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, सभी ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हो गए। यहाँ आपको लिख के दिया है ऑल द ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, इसलिए नॉट करेक्ट, ये साचू नहीं, नॉट ट्रू, साचू नहीं, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 21, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो ये वो वाले क्वेश्चन के अंदर आया था कि भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कब करते हैं। तो दो केस थे उसके अंदर, व्हेन n इज वेरी लार्ज एंड p इज वेरी स्मॉल। n का वैल्यू बहुत बड़ा होगा और p प्रोबेबिलिटी का वैल्यू बहुत कम होगा। हमने ऐसा लिखा था n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, याद है ना, एंड p टेंड्स टू 0। n का वैल्यू बहुत बड़ा होगा, p का वैल्यू बहुत कम होगा, तब हम पॉइजन की जगह, सॉरी बाइनोमियल की जगह पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। तो आंसर रहेगा द रैंडम एक्सपेरिमेंट 21, द रैंडम एक्सपेरिमेंट is performed repeatedly large number of times, मतलब n सब बड़ी वाली वैल्यू होगी, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा, n इज वेरी लार्ज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सफलताની संभावना, probability of success is in each trial is small, Now 22 number, which of the following is binomial variate? कौन सा binomial variate है? Number of train arrive at platform during a year। चलो, कौन सा बाइनोमियल वेरिएट है जिसके अंदर दो चीजें होना चाहिए, एक सक्सेस और दूसरा फेलियर। मैंने एग्जांपल्स के लिए बताया था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे एग्जांपल्स हम देंगे जहां एक सक्सेस होगा और दूसरा ऑप्शन फेलियर होगा। अब यहाँ क्या दिया है, नंबर ऑफ ट्रेन अराइव एट प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग अ डे, पूरे दिन के अंदर कितनी ट्रेन्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आती है। फिर दूसरा है नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लॉट, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लॉट, तो डिफेक्टिव होगा सामने नॉन डिफेक्टिव होगा, समझ गए। तो इसलिए नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लॉट, ये इसका एग्जांपल रहेगा बाइनोमियल का। नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, ये आपने देखा था, नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक रेयर इवेंट कहलाती है, और रेयर इवेंट किस में जाएगा, पॉइजन में। नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग अ ईयर ड्यू टू रेयर डिसीज, रेयर डिसीज की वजह से लोग मरते हैं, किसी ऐसी बीमारी की वजह से जो कभी कभार कुछ लोगों को होती है, रेयर डिसीज है ना, भाग्य जुआ मरता रोगों, तो ये भी रेयर है इसलिए पॉइजन में जाएगा, समझे। तो जो रेयर इवेंट्स है वो पॉइजन में जाएगा, जो बचा वो बाइनोमियल में। इसका मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लॉट, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, number of defective items in a lot of 10 आइटम का लॉट है, उसके अंदर डिफेक्टिव आइटम्स जो होगी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। 23, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज मोर देन फेलियर, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी फेलियर से ज्यादा है। सक्सेस मतलब p ज्यादा है q से, p ज्यादा है q से, इसका मतलब p का वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 है, तो p का वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 होगा। ग्रेटर देन 1/2 मतलब हम लिखते थे नेगेटिव स्क्यूनेस, नेगेटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड। नेक्स्ट पॉइंट 24 नंबर,
इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज लेस देन फेलियर, देखो ये p का वैल्यू कम होगा, p का वैल्यू कम होगा, p लेस देन q, इसका मतलब p लेस देन 1/2 होगा, p का वैल्यू 1/2 से कम होगा, तो फिर q बड़ा कहलाएगा और p कम कहलाएगा। ठीक है, p का वैल्यू 1/2 से कम होगा तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस, तो आंसर लिखेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड। फिर क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज इक्वल टू फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब p एंड q इक्वल होगा। अब p एंड q इक्वल हुआ तो p का वैल्यू 1/2, q का वैल्यू भी 1/2, p का वैल्यू 1/2 है, 1/2 है लिखना है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिमेट्रिक लिखेंगे, सिमेट्रिक। ठीक है, तो आज हमने सभी एमसीक्यूज खत्म कर दिए यूनिट नंबर 4 के। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा, तब यूनिट 3 के एमसीक्यू जो बाकी है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय एवरीवन।